हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो अभी स्कूल से आई थी मैं, बस खाना वाना खा के फ्री हुई हूँ। तो आज मैंने ना सोचा कि आज मैं सोऊंगी नहीं क्योंकि सो जाती हूँ ना, 4 साढ़े 4 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। मतलब जैसे 2:30 बजे स्कूल से आई, खाना वाना खाया, 3 बज जाते हैं। मैं सोचती हूँ आधा घंटा आराम कर लूँ और इसको, ये मैडम को बोल के सोती हूँ राधिया मुझे ना 3:30 बजे उठा देना। ये उठाती नहीं है, ऐसे पता है अगर मैंने उठा दिया तो मम्मा फ़ोन ले लेगी। तो ये फ़ोन चलाने के चक्कर में उठाती नहीं है मैडम। हाँ, तो आज मिलेगा भी नहीं फ़ोन क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई। अब एग्ज़ाम पे ध्यान दो अपने पे। थोड़ी 10-15 मिनट चलाना है चला लेना। इसको तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि इस लड़के ने देखिए क्या कर रखा है। ये देखिए, इसने जैसे इनका सिलेबस स्टार्ट हुआ तो यहाँ से, ये देखिए यहाँ से इनका इसका काम स्टार्ट हुआ। ये देखिए, ये पेज किया, फिर यहाँ पे काम छोड़ दिया, ये किया, फिर यहाँ पे इसने बीच में काम छोड़ दिया। और मैं डेली पूछती हूँ इससे, शिवाय काम मिला कुछ नहीं, यही था जो किया। और स्कूल वालों को पता नहीं क्या ही आफत हो रही है, डायरी दी नहीं है उन्होंने और ये होमवर्क नोट नहीं करके लाता। डांट डूट के मुश्किल से एक आध सब्जेक्ट का करके लाता है ये। और बीच में इसने ना ये पैराग्राफ वगैरह सब कुछ ही याद है, मतलब 2-3 पैराग्राफ में हमने करवा दिए हैं। चिल्ड्रन डे वाला करवा दिया और कौन सा करवा दिया है, बर्थडे सेलिब्रेशन है ना, वो भी करवा दिया है। और इसने मतलब कि सिर्फ ये वो लिखे है ना, तूने इंट्रोडक्शन लिखा है ना पैराग्राफ का ना, और राइटिंग इतनी घटिया कर रखी है। बेटा ये मिटा के ना दोबारा करवाऊंगी सारा मैं, टेंशन मत ले तू, ठीक है। ये सारा मिटा के दोबारा करवाऊंगी। इतनी गंदी राइटिंग कर रखी है इस लड़के ने। और एक चीज़ और, जैसे कि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं ना, जो कि मोस्ट, क्या बोलते हैं उसे, इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब इनके एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं या डेट शीट आती है तो तभी हमें ये कंफर्म करना चाहिए कि बच्चे का जो भी होमवर्क या क्लास वर्क होता है वो कंप्लीट है या नहीं है। क्योंकि ये क्या करते हैं बच्चे, बीच बीच में ना कुछ छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो पूरा अपना काम कंप्लीट करके रखते हैं, है ना। और कुछ बच्चे होते हैं ये शिवाय के जैसे, घर पे आके भी नहीं बताते कि मेरा ये काम पेंडिंग है, और वहाँ स्कूल से भी पूरा नहीं करते। पीरियड ख़त्म हो गया था इसलिए हो नहीं पाया हमसे। राधे आवाज़ कम कर। तो ये देखना है और हमें एक बार उस टीचर से कंफर्म कर लेना है कि, मतलब कर लेना चाहिए कि कितना काम इनका रह गया है, आपने क्या क्या करवा दिया है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम पहले से वो काम कंप्लीट नहीं करवाएंगे तो जब एग्ज़ाम, जिस दिन अब एग्ज़ाम है, एक दिन पहले बच्चा बता रहा है, उसी दिन बता रहा है, या स्कूल से आके तब बता रहा है भाई अगले दिन एग्ज़ाम है, मेरा ये काम कंप्लीट नहीं है, और आप सिलेबस देखते हो फिर हम करने बैठते हैं। तो क्योंकि पिछली बार इसके साथ यही हुआ था, शिवाय के साथ। इसकी शुरू से आदत थी ये सारा काम कंप्लीट करके रखता था, तो पिछले साल मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कंप्लीट होगा जैसे ही थर्ड में आएगी, लेकिन जब भी अगले दिन एग्ज़ाम और एक दिन पहले मुझे पता चलता है कि इसका ये काम ही कंप्लीट नहीं है, मतलब बीच बीच में चैप्टर छूटे हुए थे इसके क्वेश्चन आंसर, तो फिर वो बहुत दिक्कत हो जाती है। और एग्ज़ाम के टाइम पे हम किसी बच्चे की नोटबुक भी नहीं ले सकते ताकि करवाए। तो फिर मैंने इसकी मैम को फ़ोन किया, तब उन्होंने PDF भेजा मुझे होमवर्क का सारा। फिर इसने होमवर्क करने में ही से रात हो गई। फिर अगले दिन थोड़ा बहुत सुबह जो रिवाइज़ कर पाया ये कर पाया, मुश्किल से पासिंग मार्क्स आए थे इसके। तो तब से अब मैं ये ध्यान देती हूँ कि इसका काम कंप्लीट है या नहीं। अभी जैसे इनकी कल से डेट शीट आई है एग्ज़ाम की, तो आज मैं इसका जो भी पेंडिंग काम है ना ये सारा करवा दूँगी, और जो इसने ख़राब राइटिंग में कर रखा है वो भी इसका सही करवाऊँगी। तो मतलब अपना काम कंप्लीट हो तो लर्न तो बच्चा फिर भी कर ले। तो चलिए अभी मैं इसका पहले ये काम सारा करवाती हूँ, क्योंकि इसी फ़ोन में इसकी जो PDF है ना मैम ने बना के भेज रखी है, जितना भी काम इनका हो चुका है अब तक का। तो चलिए वो करवाती हूँ मैं इसे, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइज़ अभी बज चुके हैं 4, मतलब कि शाम होने को है। तो अब मुझे जो काम करना है वो है गेहूँ साफ़ कर गेहूँ साफ़ करने का काम। मतलब कि ये ना गांव गए थे अभी बीच में, तो वहाँ से ना गेहूँ ले आए। मतलब सबसे बड़ा झंझट ना मुझे यही लगता है, जितने भी काम करवा लो और घर के सारे काम कर लेते हो, लेकिन जब गेहूँ साफ़ करने की बारी आई ना, आटा जैसे मतलब कई दिनों से जैसे कम होता जाता है ना आटा, तो मेरे हार्ट बीट बढ़ती जाती है। अब गेहूँ साफ़ करने पड़ेंगे, अब गेहूँ साफ़ करने पड़ेंगे। तो मत चलाओ, कम कर दो आवाज़।
तो मतलब यही चलता है। और सबसे बड़ा कठिन काम, सबसे मुश्किल वाला काम ये लगता है मेरे को। तो चलिए करना तो पड़ेगा ही जैसे तैसे करके। आटा गेहूं का ये मुझे आधा साफ करना है, मतलब पूरा नहीं कर पाऊंगी मैं। और इसे अब लेके जा रही हूँ बाहर। यार बाहर ना गर्मी बहुत तेज हो रही है। ये देखिए इतनी चिलचिलाती हुई धूप हो रही है, मतलब जहाँ पे बैठूंगी मैं वहाँ तो छाया है तो छाया, लेकिन गरम गरम ना लू चल रही है। मन नहीं कर रहा, बहुत देर सोच रही हूँ अब जाऊँ साफ करने, अब जाऊँ साफ करने। 4 साढ़े 4 होने को है। अब जाके थोड़ा सा मन बनाया, बाहर निकली तो इतनी तेज धूप हो रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो काम करना है वो करना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट कर देती हूँ मैं अपना मिशन।